This is Amnish and this is a continuation of mechanical property of fluid. In the previous lecture, we discussed some problem. In this lecture, we are also do a some problem and discuss a new concept. Okay, so let's begin. देखो, कल की अगर लेक्चर में हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं अगर कोई भी बीकर है उसको एसिलेट करते हैं तो पानी का सरफेस थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो अब वो कितना टेढ़ा होगा ये डिपेंड होता है tan थीटा इक्वल टू a by g पे। हमने प्रूफ भी किया था। बस इसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके एक नया क्वेश्चन क्या है कि एक बीकर ये है, इसमें अब वाटर भरा है, तो अगर मैं इसको इधर एसिलेट कर रहा हूं तो ये वाटर से तिरछा होगा। क्यों जी? यस सर। ये से तिरछा हो गया, ठीक है। अब इधर इसे वाटर भरा है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो ये अगर ये मान लो कि कोई कंटेनर है इसमें वाटर ऐसे भरा है और ये हाइट कितनी है H। तो बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना? रो जी एच। पी नॉट प्लस रो जी एच। अच्छा, जहां पे जी क्या है? परपेंडिकुलर ग्रेविटी टू द सरफेस। एच क्या है? परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द सरफेस। बोलो क्लियर है? चलो एक बार बोलो, परपेंडिकुलर सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। चलो, मैं कहा कि ये तो सरफेस ही है, ठीक है, और ये लिक्विड टेढ़ा हुआ है, कितना एंगल? थीटा। मैं कहा ये हाइट कितनी है? ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये हाइट मान लो h, ठीक है। ये हाइट कितनी है? h। ये हाइट कितनी है? h। तो यहां पर प्रेशर बताओ कितना होगा? यहाँ पी नॉट पी नॉट प्लस रो जी एच। रो जी एच। यस सर। सर पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, रो जी एच। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आंसर ये सही है, आंसर ये सही है, लेकिन टेक्निकली इरर है। अब टेक्निकली इरर क्या है मैं बताता हूं। तुम लोग सिंपल से क्या कर दिया, इसको रो जी एच कर दिया, और जहां पे जी क्या था? कौन सा ग्रेविटी? अच्छा ये क्या यहाँ पे जो पार्टिकल है, जो प्रेशर लग रहा है वो इधर से पार्टिकल का प्रेशर लगेगा। अच्छा, तो ये क्या, ये परपेंडिकुलर सरफेस है, तो ये ऐसे होगा। तो ये यहाँ पे एग्जामिन हमको पार्टिकल करना पड़ेगा, इस पार्टिकल का प्रेशर इधर लगेगा। क्लियर? अच्छा, बहुत अच्छे। तो अगर ये मान लो एंगल कुछ मान लो अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अभी अल्फा नहीं मान करके इस अल्फा की वैल्यू आएगी, ऐसा लग रहा है। चलो, तो अगर ये h है तो मैं इसको h डैश मान ले रहा हूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट है। अच्छा, ग्रेविटी कौन सी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। यही होगी ग्रेविटी भी होगी ना। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़े व्यू में करके बनाता हूं। ठीक है, देखो, अगर ये पार्टिकल इधर को ए से एसिलेट हो रहा है तो शूडो फोर्स किधर? पीछे। शूडो फोर्स, क्योंकि एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग अगर इस पे बैठ जाते हैं तो हमारे लिए ये पार्टिकल रेस्ट पर है। लेकिन मैंने कल ट्रक बना के एग्जाम्पल बताया था ना, तो इस पार्टिकल फोर्स इधर लग रहा है, और कितना लग रहा है? इसका मास इंटू ये एक्सेलरेशन। अब मैं इसको समझाता हूं, इसी को इधर ड्रा किया हूं, ये पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। कितनी? जी, ठीक है। ग्रेविटी तो अर्थ नीचे लगाएगी ना। हम जी कौन सा काउंट करेंगे? जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जी तो लगेगी एकदम सीधा डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन हम कौन सा जी काउंट करेंगे? जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अच्छा, तो ये हो गया नीचे जी। ये पार्टिकल एसिलेशन इधर होगा क्योंकि फ्रेम इधर चल रहा है, ठीक है। ये ए, और हमारा पार्टिकल ये यहां पर है ना, ये जहां प्रेशर अप्लाइड हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस यही होगा। अगर ये ए, ये जी, तो यहां पे जी इफेक्टिव कितना? मतलब देखो, ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है जी, तो यहां पे कितना रिजल्टेंट वेक्टर बोलो? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल दोनों में कितना है? 90 डिग्री। बोलो क्लियर है? तो ये मेरा जी इफेक्टिव है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं समझाता हूं, वेरी गुड। अब प्रेशर क्या लिखना चाहिए मेरे को? पी नॉट
प्लस रो, जी इफेक्टिव कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ये एच एस डैश ही तो है, यस सर। इंटू एच डैश। बोलो क्लियर? अच्छा, सर ये दोनों कहाँ से इक्वल हो गए सर? जो आप क्या? बोल रहे थे वो सही है। पी नॉट ये दोनों कैसे इक्वल होंगे? Yes. अभी देखते हैं ना, अभी तो देखते हैं। क्वेश्चन में एच गिवन था कि एच डैश गिवन था? सर, एच गिवन था। अच्छा सर, क्या इसको एच डैश को रिप्लेस किया जा सकता है? मैं कहा हाँ, बहुत अच्छे से। अब देखो जरा, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने चला हूं। एंगल का बहुत भरपूर ध्यान दीजिए। देखो ये एंगल मैं सारे इसके कंपोनेंट मिटा देता हूं, ये आपको समझ में जैसे आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, तो ये कितना 90, यस सर। क्योंकि परपेंडिकुलर। अच्छा ये थीटा, ये 90, ये कितना 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। और इधर थीटा। बहुत अच्छे। अब देखो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, अगर ये 90 माइनस, ये टोटल एंगल 90 होना चाहिए। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा थीटा थीटा। अगर ये थीटा तो बताओ क्या ये जेड बन रहा है? यस तो अगर ये थीटा तो ये भी कितना थीटा थीटा। बहुत क्लियर है, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए इस एंगल को, कितना है क्या एंगल। ठीक है, अच्छा ये हाइट एच है। यस अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा हूं, देखो ठीक है। और ये तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ना, ये एच है, ये थीटा है। तो अच्छा देखो ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि थीटा के सामने 90 डिग्री सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अच्छा मेरे को ये बताना, बोला कितना होगा? एच कॉस थीटा। अरे चिपका तो कॉस ना भाई, तो एच प्राइम की वैल्यू कितनी है? एच कॉस थीटा। एच प्राइम कितनी आई? एच कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं? तो बताओ मैं एच प्राइम को क्या एच कॉस थीटा से रिप्लेस कर दूं? जगह पी नॉट प्लस में रो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर इंटू एच कॉस थीटा। क्या आप लोग मुझे कॉस थीटा बता सकते हो? अरे देखो अब मैं इस ट्रायंगल ध्यान से बनाऊं, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, केयरफुली देखो। ये थीटा यही तो आया है, यही तो थीटा आया है। अच्छा चलो यहां से मेरे को बताओ, ये 90 तो इसके सामने की हाइपोटेन्यूज हुई। अगर अच्छा मुझे ये क्या बताना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। तो बी बाई एच मतलब कितना? जी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखो यहां से क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और दैट इंप्लाइज टू बी कितना है? जी और एच कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे कॉस थीटा जगह मैं इसको पुट कर सकता हूं, ये क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर इंटू एच। कॉस थीटा कितना? जी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो बताओ क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए? तो यहाँ पे आंसर क्या है? रो जी एच। पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आंसर पी नॉट प्लस रो जी एच सही है, लेकिन सब लोग बोलेंगे लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, वो ये है। ठीक है, अच्छा तो इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए। अभी मैंने क्या निकाला कि अब मैं ऐसे ऊपर से देख रहा था तो मेरा आया रो नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, अगर मैं इसी को एक और तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन आई थी तो वैसे मैं लिख देता हूं पूरा। तो हम लोग क्या लिखे थे? जी इफेक्टिव और एच इफेक्टिव। तो पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव सफिक्स में रहेगा, जी इफेक्टिव और एच इफेक्टिव। तो एच इफेक्टिव हमारा कितना? एच प्राइम है, तो इसको मैं अभी रिप्लेस कर दे रहा हूं क्योंकि वी टॉक बिफोर, एच प्राइम हो गया। जी इफेक्टिव कितना था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर था ना जी, यही तो था जी इफेक्टिव। अच्छा अब एच प्राइम को देखो, अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ एल है। इसकी लेंथ कितनी है? एल है। तो अब इस ट्रायंगल को देखो, मैं बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, ये 90 है, ये एच प्राइम है। ठीक, ये दूरी कितनी है? एल। ठीक है, तो एच और ये एंगल थीटा, तो एच प्राइम को एल के टर्म में बोलो कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं? पी नॉट प्लस रो। देखो पायल कैसे ये एल साइन थीटा मैं तुम्हें बताता हूं। देखो साइन थीटा होता है क्या? पी बाई एच, और पी कितना है? एच प्राइम है, और 90 सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, तो एल हो गई। तो एच प्राइम इक्वल टू क्या होगा? एल साइन थीटा। तो ये हो गया पी नॉट प्लस रो
और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर इंटू का एल साइन थीटा एल साइन थीटा। ठीक है, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू बोलो जो यहां पे बना था फिगर, ये जी इफेक्टिव आया था, इधर जी लग रहा था, इधर ए था, इधर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर था और इधर थीटा था। तो यहां से मेरे को बताओ साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा हाँ जल्दी बोलो, अरे साइन थीटा बोलो ना यार। ए इंटू मतलब ए स्क्वायर ए मतलब साइन पी का बी यानी मतलब पी ए L बाई एल साइन एल ए साइन थीटा कितना आया? ए बाई अंडर रूट ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू एल, ये था ही। हाँ, अच्छा इससे ये कैंसिल आउट हो गया। हाँ अच्छा अब क्या है आंसर? पी नॉट पी नॉट प्लस प्लस रो ए जेल रो ए एल। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अच्छा अब मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखो। जब हम लोग इस हाइट की बात कर रहे थे, जब देखो जब इधर हाइट में था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया रो जी एच। लेकिन जब ये लिक्विड को इधर हम मूव कर रहे थे तो लिक्विड सारा इधर शिफ्ट हो गया। तो जब लिक्विड इधर सारा शिफ्ट हो गया तो यहां पे जो प्रेशर था वो प्रेशर हम लोग अभी मैंने क्या बताया था, जो प्रेशर कैसे निकालते, पी नॉट प्लस रो जी परपेंडिकुलर और जी इफेक्टिव या जी परपेंडिकुलर और एच परपेंडिकुलर। तो देखो अगर इस कंटेनर को मैं इधर मूव कर रहा हूं रो तो रो ही है। अच्छा ये जी परपेंडिकुलर, तो जी मतलब क्या? जी मतलब एसिलरेशन। अब एसिलरेशन, तो अगर मैं एसिलेशन की बात करूं तो एसिलेशन ए इधर हो रहा है, तो ये मैंने अच्छा देखो एसिलेशन इधर हो रहा है और सरफेस एक तो है, तो सरफेस को तो परपेंडिकुलर है। अच्छा जी को मैं ए लिख दिया। अच्छा फिर मैंने क्या बताया एच, एच क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर हमको प्रेशर निकालना है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो पी नॉट प्लस रो ए एल। समझ में आया? तो अब मैं बोलना क्या चाहता हूं देखो, अगर हम वर्टिकल में लिख रहे हैं प्रेशर को तो सीधे पी नॉट प्लस रो जी एच। तुम ऐसा ना बोल करके क्या बोलोगे, अगर मैं वर्टिकल में चल रहा हूं पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव एच इफेक्टिव। अगर मैं इधर को ट्रेवल कर रहा हूं तब भी क्या लिखोगे तुम? पी नॉट प्लस रो ए एल। अगर हॉरिजॉन्टल में देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल का एक्सीलरेशन इनटू लेंथ लिख दो। अगर वर्टिकल में देख रहे हो तो वर्टिकल का एक्सीलरेशन और लेंथ देख हाइट देख लो, क्योंकि वर्टिकल में हाइट होती है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अब किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये बता क्यों जा रहा है, ये कहां पे यूज आएगा, तो हम लोग जब अगला प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो एक चीज तुमको कंफर्म हो गई कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल देख रहा हूं तो सीधे रो इंटू ए एल, अगर मैं वर्टिकल देख रहा हूं तो रो इंटू एच। ठीक है, अब मैं एक प्रॉब्लम करने चल रहा हूं, देखिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीधे एकदम पीछे जो हमने बात किया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो माय ड्राइंग इज टू बैड। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए क्योंकि ड्राइंग का तो केवल एक हिस्सा ही है। ठीक है, पहले दोनों में बराबर लिक्विड भरा हुआ था। ठीक है, अगर इस सिस्टम को मैं इधर ए एसिलेशन से एसिलेट कराऊं, कितने से? ए एसिलेशन से, तो बताओ ये लिक्विड इधर ज्यादा बढ़ेगा कि इधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़े कि जब लिक्विड टेढ़ा हो जाता है। तो अब देखो ये लिक्विड घट गया, इतना आ गया, तो ये बढ़ा होगा। ठीक है, मान लो कि ये हाइट है h और ये हाइट कितनी है h1 और ये कितनी h, चलो h2 मान लेता हूँ, अच्छी मान लीजिए सर, h ही मान ले। और हाइट मान लीजिए। चलो इसको मैं h मान लेता हूँ, इसको h मान लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा h फाइंड करना ना। देखो तो अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से लेके चल रहा हूं तो बताओ इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा? अगर ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो बताओ यहां पे कितना इंक्रीमेंट होगा? इसका दो तरीका मैं बताऊंगा, एक तुरंत आसान और एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअली। तो अपन लोग दोनों ही चल रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तुम लोग को मैं बताया हूं कि अगर ऐसे सवालों में मैं YouTube का सवाल पहले भी करा चुका हूं, तो उसमें मैं यहाँ पे प्रेशर लिखना चालू करता था और किसी भी पॉइंट में प्रेशर निकाल लेता था। याद होगा तुम लोग को, मैंने एक बार ये वाला क्वेश्चन कराया था, याद है? हाँ, W वाला। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पे प्रेशर कितना बताओ? यहाँ पे पी नॉट पी नॉट। अच्छा
यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच। रो जी एच वन, ये हाइट बेसिकली नीचे तक ये बहुत पतली ट्यूब है, तो पी नॉट प्लस रो जी एच। रो जी एच वन। अच्छा, ये इधर एक्सीलरेट कर रहा है। तो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर ये लिक्विड स्टैटिक होता, याद होगा तुमको, अगर यहाँ पे प्रेशर पी है तो इसकी हॉरिजॉन्टल में मैंने कहा था प्रेशर चेंज नहीं होता है, प्रेशर केवल वर्टिकल में चेंज होता है, बताया था मैंने। अच्छा, अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ बताओ, लेकिन हमारा लिक्विड इधर ए से चल रहा है, तो बताओ इधर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर इधर प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच वन है, तो इधर प्रेशर कितना? पी नॉट प्लस रो जी एच वन और ये लेंथ एल है, प्लस रो एल ए। वेरी गुड। यही तो मैं अभी बताया कि तुम जब तुम्हारा लिक्विड इधर चलता है तो यहाँ पे जो प्रेशर लगता है, तुम क्या करो, केवल ये लेंथ लिखो और रो लिखो और यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, बोलो बहुत अच्छे। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है? अच्छा, जब तुम ये ऊपर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जाते ही तुम्हें कितना प्रेशर मिलना चाहिए? पी नॉट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना पी नॉट। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे प्रेशर तुम्हें कितना मिलना चाहिए? पी नॉट मिलना चाहिए। तो पी नॉट इक्वल टू, अगर यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस रो एल ए है, तो जब यहां से तुम ऊपर चलोगे एच वन प्लस एच वन हाइट, तो बताओ यहाँ प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? पहले प्रेशर इतना था, अब ऊपर चलते हुए प्रेशर घटता है बढ़ता है? अरे यार देखो, ऊपर चलोगे तो हाइट डिक्रीज हो रही है और होता है रो जी एच, जब एच डिक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट, पहले प्रेशर इतना था, पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस में रो एल ए। अब जो ऊपर चले तुम, माइनस का कितना? रो जी एच प्लस एच वन, क्योंकि तुम इतना हाइट चले ना यार, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब इसको पी नॉट कैंसल आउट हो गया। इक्वल, मैं यहाँ पी नॉट क्यों लिखा? क्योंकि मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पी नॉट ही रहेगा, क्योंकि वहां पे केवल एयर प्रेशर है। अच्छा, इक्वल टू रो जी एच वन। अच्छा देखो, चलो इसको मैं तुम लोग को थोड़ा सा इजी सॉल्व कर, देखो रो कैंसल आउट। अब सर ऐसे कैंसल आउट नहीं होता है, दरअसल मैं इसको इधर भेज रहा हूँ और रो लेके कॉमन काट रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, रो कैंसल आउट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? एच निकालना है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर ट्रांसफर करो, तो क्या होगा? जी एच प्लस जी एच वन, और यहाँ पे जी एच वन, यहाँ पे एल ए तो आया, और कुछ छूटा नहीं, तो जी एच वन कैंसल आउट हो गया। तो जी एच इक्वल टू कितना है? एल ए। एच इक्वल टू कितना है? एल ए बाई जी। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इसको मैं दूसरी तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देखो, क्या तुमको मैंने ऐसे बताया कि ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एच दूरी थी, ये दूरी एल थी, तो बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? ए बाई जी। अच्छा, तुमको ये भी पता है टेन थीटा इक्वल टू एच बाई एल? अरे बोलो है कि नहीं यार? तो यहां से बताओ एच इक्वल टू कितना है? एल मतलब एल बाई, ठीक है, हो गया, ये भी हो गया, दोनों तरीके से हो गया। लेकिन कहोगे सर ये तो आसान है, लेकिन वो आसान तो है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा यही मकसद है। इतना बड़ा करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, बस ये है कि कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आए, ठीक है? तो हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, जब ये थोड़ा सा कंटेनर ऐसे रहेगा तो पानी ऐसे तो रहेगा, इस तरह रहेगा, ठीक है? इधर रेजोल्यूशन कितना है? ए। इधर, अच्छा देखो नीचे होगा, इधर ऊपर लेके जाया जा रहा है। अच्छा, इधर कितना लगेगा? जी तो परपेंडिकुलर नहीं लगता। हाँ, तो तोड़ो, ये कितना लगेगा? एम, जो केवल ग्रेविटी में लिखता, ग्रेविटी जी साइन थीटा, और ए इधर है, तो इधर प्रेशर के लिए ए एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ के लिए ना, मैंने बताया ना, इधर ए है तो पीछे प्रेशर होगा। मान ले कि ये एंगल अल्फा है, कि मान लो एंगल क्या है? अल्फा, और नीचे कितना लगेगा? एमजी नीचे लगेगा ना यार, और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये एमजी है, ये नीचे एमजी है। अगर ये एमजी तो ये कितना? एमजी कॉस थीटा, चिपका तो कॉस, अगर ये एमजी कॉस थीटा तो ऊपर भी कितना?
mg cos थीटा, वही सेम चलता है इधर mg sin थीटा प्लस a, ठीक है, ये अल्फा, ठीक है। देखो जब ये टेढ़ा ब्लॉक होता है तो इसको कंसीडर करना थोड़ा टफ होता है, तो मैं इसको सीधा कर देता हूं और सारी जो कंपोनेंट की फोर्स है उसको भी लिख देता हूं। इधर कितना, जी साइन थीटा प्लस एक्सीलरेशन, जी साइन थीटा प्लस का ए, ठीक है। ये एंगल कितना, अल्फा ना, अच्छा, क्योंकि ये ऐसे ए इधर को है, एम जी नीचे ना, एम जी नीचे क्यों जी, और एम जी डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर नीचे एम जी है, ठीक है। और अगर मैं इसके नॉर्मल में डालूं तो नॉर्मल ऐसे जाएगा, क्यों जी, क्लियर है, हाँ, ये एम जी हो गया, ये अल्फा हो गया, अच्छा सर जी ये हाँ, नॉर्मल अगर डालें सर जी, ये इस पे परपेंडिकुलर है, देखो ये जो सरफेस है ना, सरफेस हाँ। इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल डाला हुआ है, हाँ सर लेकिन सर जी गलत है ना, तो इधर होगा, इधर ऐसे, यस सर, अरे भैया ये देखो देखो इस पे 90 डिग्री खींचो, ऐसे खींचोगे कि ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचना। तो ऐसे तो खींचा है, ओहो। समझ में आया? चलो ये अल्फा ही है, ठीक है। इधर कितना है, जी साइन थीटा प्लस ए, वेरी गुड। अच्छा अब जब ये इधर एसिलरेट हो रहा है, जब ये इधर एसिलरेट हो रहा है तो बताओ जो आदमी इसके अंदर बैठा होगा उसके लिए ये यहाँ का पार्टिकल किस पे होगा, रेस्ट पर होगा। अगर इधर का पार्टिकल रेस्ट पर है इसका मतलब क्या कि इस पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा है, अगर इस पार्टिकल फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स, नेट टॉर्क कितना, जीरो। बहुत अच्छे। अलोंग द सरफेस, देखो ये अलोंग द सरफेस हम लोग तोड़ते हैं ना, पिछला वीडियो अगर तुम लोग देखे हो तो उसमें हम लोग बात करते थे कि अलोंग द सरफेस फोर्स निकाल देते हैं, तो अलोंग द सरफेस का फोर्स निकालना चालू करो। ये अल्फा है और ये जी साइन थीटा प्लस अल्फा है, इधर कितना, जी साइन थीटा प्लस ए कॉस अल्फा, हाँ तो इधर कितना हो गया, जी साइन थीटा प्लस ए इंटू का कॉस अल्फा, अच्छा इक्वल टू का। चलो इधर का बताओ, अब इसको ना थोड़ा सा मैं अलग से तोड़ के दिखाता हूं, तो ये कैसे, देखो ये ऐसे, ये लाइन ऐसे है और ये mg जो है वो mg ऐसे है, दैट इज डाउनवर्ड, और ये क्या है, नॉर्मल है। ये एंगल कितना है, अल्फा है, क्यों जी, अगर ये अल्फा, ये 90, ये कितना 90 माइनस अल्फा, अच्छा ये mg का अलोंग द सरफेस ये कंपोनेंट जाएगा, ये कंपोनेंट जाएगा अलोंग द, देखो ये सरफेस है, ये सरफेस तो ये जाएगा ना, अच्छा चिपका तो mg cos 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, mg cos 90 माइनस, अच्छा चेंज, यू नो चेंज अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा, सॉरी ये अल्फा, ये अल्फा है, चेंज तो कॉस किसमें होगा, साइन, तो ये अब देखो ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि नेट फोर्स इस पे कितना होना चाहिए, जीरो, तो हो जाएगा mg कॉस का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ठीक है। तो अब मेरे को यहां से अल्फा की वैल्यू बतानी थी कि ये कितना बेंड हुआ है लिक्विड, तो बताओ अल्फा कितना हो जाएगा, ये कॉस अल्फा नीचे जाएगा, एम देखो 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 एक सेकंड, देखो हम लोग ये फोर्स निकाले mg ना, तो इधर का फोर्स m से मल्टीपल होगा, ये एक्सीलरेशन है, फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, m से m कैंसिल आउट, देखो इधर mg लग रहा है फोर्स, तो फोर्स को फोर्स से कंपेयर करोगे, हाँ तो फोर्स से फोर्स कंपेयर करोगे तो इधर जो एक्सीलरेशन है वो g sin थीटा प्लस a है, लेकिन फोर्स कितना है, m से मल्टीप्लाई करा दो, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, बहुत अच्छे। cos अल्फा कैसे निकालोगे, कि cos अल्फा नीचे जाएगा और g नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, g sin थीटा डिवाइड में g प्लस a बाई g, हाँ बोलो सर वहां पर mg sin थीटा प्लस a होगा ना, प्लस ए, देखो मैं फोर्स बता रहा हूं ना, देखो यहाँ का जो आदमी बैठा है उसके लिए फोर्स ये इधर लग रहा है, हाँ तो इधर का ये एम में इधर है, इधर थोड़ी है ए, समझो बात को, जैसे तो देखो लिखे हैं। एक सेकंड समझो बात को, कि ये मान लो कि ट्रक है, ठीक है, अगर इस पे कोई भी ब्लॉक रखा है, जब ये ट्रक इधर एक्सीलरेट होती है फोर्स इधर लगता है, इधर फोर्स नहीं लगता एक्सीलरेशन,
तो जब ये यहाँ का मास मैं ले रहा हूं एक पार्टिकल का, तो जब इधर एसिलेट हो रहा है तो इसका फोर्स इधर लगेगा, क्यों? इधर एसिलेशन कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैं इधर ए कंसीडर नहीं कर रहा हूं। बोलो बात क्लियर है? अच्छा, तो ये ए जी नीचे आ जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा। अच्छा, टेन अल्फा अभी तक हम लोग पढ़ते ए बाई जी केवल, तो इसमें जी से जी कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा टर्म आई है एक्स्ट्रा। तो अब सवाल देखो कैसे पूछेगा, कि मैं सवाल ही डायरेक्ट पूछ लेता हूं। एक वेज है, वेज क्या है, इसको बोलते हैं वेज, जिसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। कितना है? और इस पे एक बकेट रखा है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एसिलेशन से एसिलेट कर रहा है। तो मुझे बताओ इसमें एंगल ऑफ बेंडिंग कितना होगा। तो यहां साइन थीटा कितना, 1/2 प्लस में a बाई जी कितना, 5/10, 1/2, तो टेन अल्फा कितना है जी, 1। तो यहां पे 45 डिग्री का बेंडिंग होगा। बोलो बात क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपके समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।